आंसू पाठक नाटक में आज हम लोग अध्याय 7 वयम भारतीय के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सब भारतीय हैं, इसका मूल उद्देश्य है। इससे हमें शिक्षा प्रदान की जा रही है, क्लासरूम से लेकर के पूरे जीवन तक। इसमें इस पाठ का परिचय यही है कि यह एक राष्ट्रीय वार्ता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। हम सब भारतीय हैं, भारतीयता ही हमारी पहचान है, क्योंकि वास्तव में सभी धर्मों का लक्ष्य होता है अपने उस लक्ष्य तक पहुंचना जहां पर मार्ग अलग अलग होते हैं, लेकिन व्यक्ति पहुंचता है उसी लक्ष्य पर। विभिन्न धर्मों को मानने वाले एक ही ईश्वर को अपने धर्मों के अनुसार अनेक नामों के रूपों में स्मरण करते हैं। सभी धर्मों में मानव कल्याण का सर्वोच्च माना जाता है। सदाचार, नैतिकता, दया, परोपकार, कल्याण व त्याग आदि मानव के सद्गुणों में सभी धर्मों वाले समान निष्ठा रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि सब धर्मावलंबी रंगों में एक सा रक्त बहता है। प्रस्तुत पाठ की यह परिचय हमने दिया है। इसकी संक्षिप्त कहानी आपके सामने है कि आपके विद्यालय में या किसी भी विद्यालय कक्षा रूम में जो कक्षाएं चलती हैं, उन कक्षाओं में विभिन्न धर्म के बच्चे, विभिन्न स्तर के बच्चे, विभिन्न तरह के विचारधारा के लोग एक साथ बैठ कर के पढ़ते हैं। वही देश की भी स्थिति है, घर में भी विभिन्न विचारधारा परिवार के लोग रहते हैं। इसमें इस पाठ में सब मिला करके एक आपको समझाने के लिए लक्ष्य दिया गया है। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से इसमें 3, 4, 5 नाम है, जिसमें एक आफ्ताब नाम है, एक जसविंदर है, एक पीटर है और एक दीपक है। ये 4 धर्मों के लोगों का नाम यहाँ पर विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है। अब जिसमें आफ्ताब है, यह एक मुस्लिम बालक है, जसविंदर यह एक सिख छात्र है, पीटर जो है वह एक गरीब बच्चा है और दीपक एक हिंदू छात्र है। यह सभी एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, रहते हैं और अपने दिनचर्या की रोज पढ़ाई करते हैं, लेकिन चारों के अंदर अलग अलग विचार प्रफुल्लित होते रहते हैं। जैसे आफ्ताब एक मुस्लिम छात्र है, परंतु वह मुस्लिम धर्मों के जो दुर्गुण है उसका कट्टर विरोधी है। मुस्लिम छात्र है, मुस्लिम धर्म को मानता है, पूरी तरह से उस शहर में रहता है, लेकिन धर्म की जो कट्टरता है, धर्म का जो दुर्गुण है, उसे वह मानता नहीं है। वह कट्टरता का विरोध करता है और सभी धर्मों के प्रति, अपने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म या मानव धर्म एक कह लीजिए, वह उसके अंदर सम धर्म, समभाव धर्म की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह सभी धर्मों का सम्मान आदर पूर्वक करता है। यह आफ्ताब की विशेषता है। जसविंदर एक सिख छात्र है, वह अत्यधिक निर्धन है, इसलिए वह मध्यावकाश के लिए भोजन नहीं ला सकता है और न ही अर्धवार्षिक परीक्षा का शुल्क दे पाता है। अब इसमें आप क्लास में पढ़ते हैं, एक बालक जसविंदर है जिसकी चर्चा हमने अभी किया कुछ वाक्यों में। उस समय से फीस नहीं दे पाता है, रोज वो टिफिन नहीं ले आता है, लेकिन उसी में एक उसका मित्र पीटर है। पीटर मध्यावकाश में प्रतिदिन उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता है और जब वो अर्धवार्षिक परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर पाता है तो उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा शुल्क दे करके वो उसे परीक्षा में बैठाता है। और इसी बीच एक दुर्घटना घट जाती है विद्यालय में। किसी विवाद के कारण बम विस्फोट होता है और बम विस्फोट में दीपक जो हिंदू एक छात्र है उसे चोट लग जाती है और उस दौरान ये तीनों लोग, जसविंदर और आफ्ताब और पीटर और उसके मित्र लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। उसके माता पिता भी आते हैं, तो माता पिता को ये सभी मिलकर के बोध दिलाते हैं और बोध दिलाने के बाद
जब उसे रक्त की जरूरत पड़ती है तो रक्त की जब जांच होती है तो उस रक्त की जांच में उसके ग्रुप का ब्लड केवल आफताब को मिलता है। अब यह एक विरोधाभास, यह हिंदू छात्र है, यह सिख धर्म अपने धर्म के प्रति आस्थावान है, जाति पाति का पक्षपाती है और उद्दात पिता की संतान है, धर्म के प्रति थोड़ी इसमें कट्टरता है। लेकिन जब उसको चोट लगती है, आफताब अपना रक्त देता है और रक्त के बाद जब दीपक ठीक होता है तो दीपक के मन में उसके प्रति परिवर्तन होता है। इस तरह से पूरे पाठ का यह सारांश और पाठ परिचय। अब आता है आपका नंबर चरित्र चित्रण लिखने के लिए। तो हमने बताया चरित्र चित्रण लिखने में गुणों की विशेषता को ही हम चरित्र चित्रण करते हैं। जैसे अब आफताब के बारे में हमने बता दिया, जात पात का विरोधी है मुस्लिम, लेकिन वह जात पात में नहीं, समभाव में और सहयोग में विश्वास करने वाला है। वह बुद्धिमान भी है। बुद्धिमान माने किस समय पर किस परिस्थिति में क्या काम करना चाहिए, कैसे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, धर्म के साथ साथ सहयोग और लोगों का सहयोग करना उसका नैतिक गुण है। इसके अलावा वह पूर्ण भारतीय है, जिस देश में रहता है उस देश के प्रति, जिस घर परिवार में रहता है उसके प्रति वो अपने कर्तव्यों का बोध करता है। उसी तरह से जसविंदर भी स्पष्टवादी है। किसी बात को मित्रों में या किसी भी व्यक्ति में यह सबसे बड़ा विशिष्ट गुण होता है, अगर वह किसी बात को समय पर बता देता है तो उससे सामने वाला व्यक्ति या उस पर भरोसा करने वाला व्यक्ति या आगे होने वाला भविष्य का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकता है। सच्चा मित्र है वह, सच्चा मित्र ऐसा नहीं कि दोस्त है लेकिन समय आने पर काम नहीं आएगा। वह अपनी मित्रता को पूरे अंतिम तक मिलाता है, व्यवहार कुशल है, सर्वधर्म समभावी है, इसके अंदर भी सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा है। दीपक जो है वह, दीपक का पता कैसे चलता है, जब टिफिन सभी लोग करते हैं तो दीपक अपना टिफिन अकेले करता है, न किसी को अपने टिफिन में खिलाना चाहता है, न किसी का टिफिन खाना चाहता है। इस बात से पता चलता है कि दीपक भोजन करने से कतराता है, जात पात का पक्षपाती है। और हमने बताया जब उसे चोट लगती है और आफताब उसे रक्त देता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और दीपक के माता पिता उदात है और सभ्य है। बाद में वो आफताब को भी उसी तरह का सम्मान देते हैं जिस तरह का सम्मान अपने पुत्र दीपक को देते हैं। इस प्रकार से इस पाठ में संपूर्ण रूप से यह बताया गया है कि भारत में रहने वाले जितने भी धर्म के लोग हैं सभी का एक धर्म है, मानव धर्म, और उस मानव धर्म का हम पालन करके ही देश को, परिवार को, अपने को आगे ले जा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात संभव नहीं है। जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में यह वयम भारतीय नाटक या आसपाठ सबसे उपयोगी और सबसे जरूरी है। अभी आपने देखा होगा देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों में देश एक साथ जुट होकर के किस तरह से संक्रामक रोग कोरोना से या अपने पड़ोसी देशों से किस तरह का व्यवहार कर रहा है भारत, और जिसके कारण भारत की दुनिया में साख बढ़ रही है। वह भारत की जो साख बढ़ रही है उसमें भारतीयता लक्ष्य है, भारतीयता लक्ष्य है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिलती है और यह पाठ नहीं बल्कि यह हमारे जीवन का एक मंत्र होना चाहिए। इसे उतार करके हम जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से अब आपको इसमें इन चरित्र चित्रण के अलावा सारांश भी आता है।
सारांश लिखते समय आपको यही लिखना होगा कि एक कक्षा में कई धर्मों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों में विभिन्न प्रकार के मत हैं, धर्म है, लेकिन आगे चल करके जब किसी एक को चोट लगती है, दुर्घटनाग्रस्त होता है या वह बहुत परेशान होता है, तो ऐसी स्थिति में उसके जितने भी मित्र हैं सभी मित्र उसका सहयोग करके उसे अस्पताल तक पहुंचाते हैं और उसके जीवन के लिए सबसे जरूरी रक्तदान है, रक्तदान करते हैं और रक्तदान करके उस सदाचार, नैतिकता, दया, परोपकार का और कल्याण का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इन आदर्श के कारण मानवीय सद्गुणों में यह बात प्रसिद्ध होती है कि सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य होता है, ईश्वर की प्राप्ति करना। ईश्वर के नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। जगत मिथ्या सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म एतत् स्वरूपम एकम। इस प्रकार से इस संसार में पूरे संसार को धर्म आस्था के आधार पर बांटने वाले नहीं चाहिए, बल्कि इस धर्म को, आस्था को जोड़ करके चलाने वालों से ही देश की अखंडता, एकता मजबूत होती है और इस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके दुनिया में सबसे आगे बढ़ सकते हैं और सबके कल्याण की बातें सोच सकते हैं। अगर सबके कल्याण की बातें सोच सकते हैं तभी सर्वे भवन्तु सुखिनः की परंपरा हमारे देश में चलती है और इस प्रकार से हमें यह कभी भी बिना सोचे समझे यह काम करना चाहिए कि जब जिसकी जरूरत हो, जैसी जरूरत हो, अगर वह हमसे इष्टा है, हमसे अलग है, कम भी हमें एक दिन बिना खाए भी रहना पड़ सके तो उसको हम बिना खाए रह करके उसके लिए समय और अपने सहयोग को करके अपनी एकता को मजबूत कर सकते हैं।